हेलो दोस्तों, चैप्टर 2 शुरू करने से पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में हम समझेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में हमें पहले से हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें सम सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, चैप्टर 2 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। हमने 7th में भी पढ़ा था एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। जब नंबर्स के साथ में ये वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 5x 2x माइनस 3x प्लस वाई, तो इन्हें एक्सप्रेशन कहा जाता है और ये इक्वेशन नहीं कहलाते हैं। इक्वेशंस क्या होती है, देखिए, इक्वेशन इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 25। यहाँ पर ये देखिए बीच में इक्वल टू का निशान है। यहाँ पर भी देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 9। इक्वेशंस में हमेशा इक्वल टू का निशान होता है। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें 5x 2x माइनस 3 इस तरह से वेरिएबल्स जुड़े होते हैं, उन्हें एक्सप्रेशंस कहा जाता है। और इक्वेशंस में हमेशा इक्वल टू आएगा। ये एक्सप्रेशन है तो इसमें यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। ये जो है इतना 2x हो या और भी लंबा, जैसे एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना बड़ा यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है, ये पूरा ही एक्सप्रेशंस कहलाएगा क्योंकि इसमें कहीं भी इक्वल टू का निशान नहीं है। फिर नीचे आपने देखा इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इक्वेशंस के अंदर हमेशा इक्वल टू का निशान रहेगा। वो कितनी भी बड़ी इक्वेशंस हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये 5x इज इक्वल टू 25, ये इतना छोटा सा है। और यहाँ पर देखिए 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2, इतना बड़ा हमने लिया है। और भी बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती है, लेकिन वहाँ पर अगर इक्वल टू का निशान है तो उसे हम इक्वेशन कहेंगे, एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। इक्वेशन यूज द इक्वलिटी साइन। ये देखिए ये थर्ड पॉइंट जो हमारा आ गया है इसमें कि इक्वेशंस के अंदर इक्वलिटी साइन होता है। फिर देखिए मेनी हैव मोर देन वन वेरिएबल। इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 2xy प्लस 5 में वेरिएबल x y 2 दिए हुए हैं। कई बार 3xyz भी होते हैं, जैसे a b c ये भी डल सकता है। तो वेरिएबल उसमें कितने भी हो सकते हैं। फिर देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट है, हियर द एक्सप्रेशन वी यूज टू फॉर्म इक्वेशन आर लीनियर। यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ पर एक बात है कि एक्सप्रेशन जो है, द एक्सप्रेशन वी यूज टू फॉर्म इक्वेशन आर लीनियर, वहाँ पर वेरिएबल लीनियर होंगे। अब लीनियर का मीनिंग क्या होता है, दिस मीन्स दैट द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1। इसका मीनिंग ये है कि जैसे हमने जो एक्सप्रेशन लिए हैं x या y, इनकी पावर 1 होगी। यहाँ पर देखिए x के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर x की पावर भी 1 है, और y के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब y की पावर भी 1 है। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर x की पावर या y की पावर एक से ज़्यादा हो गई है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने लीनियर एक्सप्रेशन भी बताए हैं आपको, और जो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होते हैं वो भी मैंने आपको बता के रखा है। ये देखिए ये है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जैसे ये देखिए 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है। 3y प्लस 7, इसमें भी y की पावर 1 है। तो यहाँ पर देखिए z की पावर भी 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो ये सारे हो गए हमारे लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 दी हुई है। लेकिन अगर वहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 नहीं है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, और ऐसी इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ये देखिए दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। कौन कौन से लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ देखिए x की पावर 2 है, मतलब ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है।
यहाँ पर y की पावर 1 है, लेकिन इस जगह पर y की पावर 2 है। तो ये देखिए पूरा ये एक्सप्रेशन तो पूरा एक ही है, यहाँ पर एक ही जगह y की पावर 2 हो गई है, तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक जगह तो z की पावर 1 है, लेकिन दूसरी जगह पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए ये भी लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। इसी तरह से इक्वेशंस में भी अगर वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यहाँ पर लिखा है सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मोर देन 1, अगर मोर देन 1 है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएंगे जब तक उनकी पावर मोर देन 1 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद में अगर वेरिएबल की पावर 1 हो जाती है तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी या लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी विल डील विथ इक्वेशन विथ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली। अब हम यहाँ पर उन इक्वेशन से डील करने वाले हैं या सम्स करने वाले हैं जिनमें वेरिएबल क्या है, लीनियर है। सच इक्वेशन आर नोन एज लीनियर इक्वेशन। उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है, इन वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल के साथ में लीनियर इक्वेशंस तो होगी और वन वेरिएबल मतलब कि x y z में से केवल x हो या केवल y हो या केवल z हो या a b c में से a b या c कुछ भी, कोई भी नॉन न्यूमेरिकल जो है जो वेरिएबल कहलाते हैं वो केवल एक होगा और लीनियर इक्वेशंस होगी। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारे इस चैप्टर का नेम भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, An algebraic equation is an equality involving variable. It has an equality sign. अब algebraic equations जो होती है उसमें एक equality sign होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये equality sign है, ये एक algebraic equation है, इसमें equality sign होता है। equality sign का मीनिंग ये है कि ये जो इक्वेशन होती है ये इक्वलिटी लिए हुए होती है। इक्वलिटी का मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड इज द LHS और लेफ्ट हैंड साइड। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड इज द राइट हैंड साइड और RHS। अब यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, 2x - 3 = 7। तो यहाँ पर ये जो 2x है ये वेरिएबल हो गया है, ये x जो है ये वेरिएबल है, यहाँ पर ये इक्वलिटी साइन दिया हुआ है और ये है पूरी एक इक्वेशन बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी है और इक्वलिटी साइन भी है। अब देखिए, इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल। यहाँ पर बताते हैं कि जो इक्वेशंस है हमारी, ये जैसे ये वाली इक्वेशन हमने फिर से एग्जांपल में ली है, इसमें जो ये वाला जो साइड है इसे LHS कहा जाता है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसका शॉर्ट फॉर्म है LHS। और ये वाला जो पोर्शन होता है इक्वलिटी के राइट साइड वाला उसे हम RHS बोलते हैं या राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वलिटी लिए हुए होते हैं, इनके बीच में इक्वल का साइन ही इस बात का हमें संदेश देता है कि दोनों तरफ जो है इक्वल्स हैं। अब हम इसको जैसे सॉल्व करके भी देखेंगे तो आपको आंसर इसका बराबर आएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं आ रहा है मतलब वो इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है और वो इक्वलिटी नहीं है, वो पूरी तरह से इक्वेशन नहीं है। तो ये देखिए, दिस हैपन्स टू बी ट्रू ओनली फॉर द सर्टेन वैल्यू, और वो कुछ सर्टेन वैल्यू के साथ में ही ये बात ट्रू होती है या सही साबित होती है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और वो सॉल्यूशन होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है 2x - 3 = 7। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 5, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 5 रख देंगे, जैसे ये 2 × x की जगह 5 रख दिया है हमने, -3 = 7। हम इसको अगर जब सॉल्व करते हैं तो 5 × 2 = 10, 10 में से 3 माइनस गया तो 7। तो ये देखिए इधर 7 आया है और इक्वल टू के RHS साइड में 7 है, ये 7 = 7, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 5, ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 7 रख देंगे, अगर मान लो हमने ऐसा किया सारों के साथ में, सारे वैल्यूज़ के साथ में ये बात सही नहीं होती है। तो अब जैसे अगर हमने यहाँ पर 2 × 7 कर दिया, x की वैल्यू 7 रख दी, -3 = 7। तो देखिए 7 × 3 = 21, 21 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बच गया, 19।
नहीं 18 इज इक्वल टू 7। तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ 17, यहाँ 18 है और यहाँ पर 7 है। दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, मतलब x की वैल्यू 7 सॉल्यूशन नहीं है। इस इक्वेशन का जो x का हम वैल्यू 5 रखते हैं यही सही है। तो वही बात हमने ऊपर पढ़ी है, इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल, दिस हैपन टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू, कुछ वैल्यू के साथ में ही ये बात ट्रू होती है, आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और वही इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। अगला हम देखते हैं पॉइंट, फॉर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, अगर हमें किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर हम इक्वेशन, हमें कोई सम्स में कोई इक्वेशन दी हुई है, उसे सॉल्व करने का कहा गया है, तो हम उसे सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक अपनाते हैं, जो हम जो कुछ भी उस इक्वेशन में हम करना चाहते हैं, वो परफॉर्मेंस हमें दोनों तरफ देनी होती है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर भी और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब, और उसे डिस्टर्ब ना करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम एक ही तरफ LHS की तरफ ही हम लोग अगर कुछ जो भी परफॉर्म हमें करना है, कुछ प्लस करना है या कुछ माइनस करना है, अगर हम एक ही तरफ करेंगे तो वो पूरी इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, अगर हम उसके अंदर -3 करने वाले हैं, तो बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ हमें -3 लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मन से एक साइड में हम लोग डाल देंगे, उससे पूरी इक्वेशन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका सम भी गलत हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें जो भी परफॉर्मेंस करना है वो दोनों साइड करनी है, बोथ साइड करनी है। तो हमने आज अभी इसका चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देख लिया है, इसमें लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दी है। हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, 2.1 से हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। बच्चों, उन्हें समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन